माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से मिलने के बाद ना मतलब है ही नहीं कुछ, मिलने का कोई फायदा नहीं है। किसी से मिलने का फायदा नहीं। अगर मिलने का फायदा होता इतने दिन यहाँ पे बैठे हैं, जरूर कोई ना कोई देख लेता, कोई ना कोई बुला लेता। अरे किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, गरीब मर रहा है मरने दो, बैठा है बैठने दो, उनसे क्या मतलब है। जब एक बार बता रहे हैं, जो गरीब ही है गरीब को मारना चाह रहा है, वो लोग को लगता है ये राजनीति कर रही है, वो लोग को लगता है ये बैठी है ऐसे ही मन गढ़ंत कहानी बता रही है। अरे थोड़ा उसके दर पे आके बैठ के देखो ना कि वो कितने दर्द में है, किस तरह वो झेल रही है। इसी तरह आपकी तरह धरना दिल्ली में भी चल रहा है। नीट पेपर लीक, जो डॉक्टरी के लिए परीक्षा होती है उसका पेपर लीक होता है। सारे युवा लोग वहाँ पे 8 दिनों से धरना, आज 9वां दिन है, लेकिन वहाँ भी बीजेपी सरकार है। मतलब वहाँ भी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है, वहाँ भी नहीं मिल रहा है। और यहाँ भी धरना है, यहाँ भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो क्या लगता है कि धरने देने से न्याय मिलेगा? उन्हें सर फर्क नहीं पड़ता धरने देने से। ये तो गांधी जी का एक नीति था जो जिसमें वो ऐसे शांतिपूर्वक बैठ के वो लोग को भगा दिए थे। लेकिन हमें नहीं लगता कि अब कोई उनका रिस्पेक्ट करता है। रिस्पेक्ट करता तो ऐसे गरीब को मरने नहीं देता कोई। आप अपने समाज से दूर दूर से लोगों को आह्वान करें कि लोग यहाँ आए। ज़्यादा भीड़ होगी तो प्रशासन को परेशानी होगी। क्या प्रशासन को परेशानी? प्रशासन काम करे तो प्रशासन को परेशानी क्यों होगी? अच्छा ये बताइए भैया, आज 2 महीना बीतने वाला है, आज 28 दिन है, 28 तारीख है दूसरे महीने का, तो बताइए अभी तक क्या कार्रवाई? हम सही बता रहे हैं, अगर मेरा भाई अपराधी होता और अपराधी होता तो पक्का है 100% सिक्योरिटी मेरा भाई मरा गया होता। अगर वो अपराधी है तो पुलिस उसको गिरफ्तार करती, चालान करती, केस मुकदमा चलाती, पुलिस कुछ करती। लेकिन ये तो अन्य लोगों ने किया है ना उसका मर्डर, वही तो हत्या हुई है ना, पुलिस नहीं किया है ना। नहीं, पुलिस नहीं किया वही। लेकिन हम ये बात नहीं बोल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इसकी जगह अगर भोले राजभर को मेरा भाई मारा होता बाई चांस, ये हम मतलब एक एग्जांपल दे रहे हैं, तो मेरे भाई का इनकाउंटर हो जाता, मेरा घर गिर जाता और मैं कहीं की नहीं होती। ये सिक्योरिटी के साथ बता रही हूँ सर। वही चीज जो विपरीत हुआ है उसका नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी के सदस्य हैं, पावरफुल आदमी हैं, सत्ता वाले इंसान हैं, पार्टी से नहीं जुड़े होते तो पार्टी से नहीं, हाँ पार्टी एक बिल्कुल होता, तब कोई ना कोई चारा, क्योंकि कोई अपना कुर्सी थोड़ी हटाना चाहेगा। अब इसमें तो कुछ तो हो रहा होगा उनका लॉस। लेकिन हम इतना जानते हैं कि क्या योगी ने क्या कहा था कि आप मीडियम बयानबाजी ज्यादा कर रही हैं। हाँ इससे छवि खराब हो रही है। तो मैं तो आके बैठ गई थी ना, मैंने आप लोगों से बात किया, उस बीच नहीं किया ना, एकदम शांत हो गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कुछ भी जिक्र नहीं हुआ था कि तुम जाओ आराम करो, रिजल्ट मिलेगा बाद में? कुछ भी नहीं, 0% कुछ भी नहीं, ना कोई सिक्योरिटी ना ही कुछ, बस दुत्कार के समझ लीजिए। हम खुल के बता दिए कि ओबीसी एससी को देखना तक नहीं चाहता, और केवट को तो खास करके नहीं देखेगा। वो चाहता ही नहीं कि वहाँ पे उसके पास ऐसे दलित लोग पहुंचे। तो निषाद पार्टी का तो समर्थन मिला है, आपके समाज का पार्टी जो है उनका समर्थन दिया सरकार को, इसके बावजूद आपके समाज के साथ ऐसा हो रहा है। समर्थन क्या ही बताएं, उनका समर्थन मिला है, उनको किस तरह वो दुत्कारता होगा वही जाने। वो किसी को नहीं होता होगा, हमें नहीं लगता वो किसी मंत्री का भी होता होगा। मिल के आने के बाद हम इतना सिक्योरिटी बता रहे हैं, ना वो किसी मंत्री का है ना वो किसी का है। वो जब अपने घर का नहीं तो किसी का नहीं, हम इतना जानते हैं सर। लोग कहते हैं कि सौम्या जिस तरह से बात करती है, भविष्य में वो राजनीति में जाने की बात करती है। लेकिन लोगों को भैया, हमें पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है, राजनीति में जाके क्या चाहते हैं हम अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले। हमारे घर में कोई राजनीति नहीं किया, हम क्यों राजनीति? क्या राजनीति में जाना बुरा है क्या? हाँ, मुझे नहीं सही लगता। अगर आपको समाज में सेवा करना है, आपको लगता है कि अगला आदमी नहीं कर रहा है, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार, अच्छा न्याय नहीं कर रहा है, तो हम करें चलकर। देखिए, राजनीति ही सब कुछ नहीं होता है। हम अगर पढ़ लिख लिए, भगवान की दुआ रही तो कुछ बन गए, उसके बाद भी कर सकते हैं। उसके बाद हम मदद पैसे से कर सकते हैं। हाँ, उनको इंसाफ दिलवाने में तो कोशिश तब कर सकते हैं ना। पैसा रहेगा सब कुछ सुना जाएगा हर जगह, तो वो चीज चाहते हैं। हमें राजनीति का कोई शौक नहीं है, बस चाहते हैं भगवान की दुआ रही तो हम अपने ताकत से बन सकते हैं। मेरे अंदर वो चीज है, कैपेसिटी है मेरे अंदर कि मैं पढ़ के कुछ कर सकती हूँ। लेकिन बस जो इंसाफ के लिए लगी हूँ, मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पे मैं हार मानी तो मेरा ही समाज नहीं, पता नहीं कितने समाज नीचे गिरेंगे, और उसमें फिर कोई इंसाफ नहीं मांगने आएगा। फिर कोई किसी के अंदर ये ताकत नहीं रहेगी कि वो इंसाफ कहेगा। वो इतने दिन तो खुद ही लड़ी है, क्यों जाए यहाँ।
तो हम नहीं चाहते कि हमारे भीमराव अम्बेडकर जी जो बोले हैं, हमारे गांधी जी जो बोले हैं कि यहाँ पे बैठ के बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। हम्म, बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित बनो, फिर जी। संघर्ष करो। जी तो आप संगठित हैं, संघर्ष कर रही हैं, शिक्षित भी हैं, तो क्या उम्मीद का कुछ किरण है कि बस यहाँ पे जब भ्रष्टाचार से सब कुछ भर चुका है, जब जिसके अंदर इंसानियत, सच बता रहे हैं, हमें इंसानियत यहाँ पे किसी के अंदर नहीं दिख रही है। इंसानियत होती सर कि इंसाफ तो मिलने का एक होता ना कि उम्मीद रहती, लोग बताते कि बेटा काम करो ऐसे हो जाएगा। अरे प्रशासन को उम्मीद देनी चाहिए कि बेटा हम काम कर रहे हैं, समझो बात को, लेकिन कोई उम्मीद नहीं है, कोई काम नहीं है, कुछ नहीं पहले है। तो डीएमएसपी ये कहते थे ना कि होगा, आश्वासन दे, अभी भी तो वही बोलते हैं। अभी कह रहे हैं। अभी हम गए थे तो जाके थे जाने के बाद सुनने में तो यही आया कि बोल रहे हैं कि बेटा उम्मीद रखो, हमारे ऊपर तुम विश्वास बस थोड़ा सा रख लो। अरे कितने दिन विश्वास रखे हैं? अरे तुम्हारे ही केस में पहला केस है जिसमें हाफ इनकाउंटर हुआ, ये हुआ। अरे जब हाफ इनकाउंटर, फुल इनकाउंटर जो भी करना था तो ये हमारे छवों पे गई होती। यहाँ पे बैठने से आपत्ति है प्रशासन को? नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, बैठे रहो, उनसे कोई मतलब ही नहीं है। आप चाहे जब तक बैठो, कोई यहाँ मतलब पे नहीं। अन्ना, जज सिंह अन्ना भी बैठे थे, वो इस समय दिख नहीं रहे हैं। नहीं मालूम क्या बात उनको उनकी प्रशासन से हुई है, अच्छा, वो कुछ वो नहीं शुरू से 18 तारीख से थे यहाँ कि नहीं? नहीं कभी नहीं मिले। नहीं। अच्छा, ठीक है। तो आखिरी सवाल है कि अब इसी तरह जैसे 2 महीने की तो जमानत 2 महीने बाद ही होगा कुछ, तो आप 2 महीने तक बैठेंगे कि बीच में 2 महीने बाद जमानत होगा? जमानत कैसा जमानत? जैसे 2 महीने 91-26 है ना, बाकी मेरा बाकी 90-26 है, 91-26 है ना, उसमें पकड़ लीजिए। मेरे केस में रोक है। पुलिस के ऊपर फायरिंग की है। हाँ, गिरफ्तारी कर सकते जी हैं, बाकी केस में गिरफ्तारी की मांग। हाँ, बाकी केस में होना चाहिए, जैसे 91-26 में करिए। लोगों से क्या कहना चाहती हैं आप? हम ये चाहते हैं कि प्लीज आप लोग जो मतलब सही बता रहे हैं भैया कि हम बातें कुछ और बोल रहे हैं। जैसे कि हमने रवि यादव की माँ से जब माफी मांगा, उनको लग रहा है कि हमने माफी मांगा कि उनका बेटा अपराधी नहीं है। अरे उनका बेटा अपराधी था, लेकिन एक इंसानियत होती है ना, जो ये हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी का वो चलता है नीति, वो इनका नीति जो एक पे चल रही है, वो चीज मुझे बहुत बुरा लगा है। वो चीज जो बुरा लगा है उस पे माफी मांगे। अरे सब पे चलाए होते तो मुझे अच्छा लगता, तब मैं जानती कि हाँ सब पे चल रहा है, वही चीज बुरा लगा, उसके लिए मैंने मांगा। लेकिन उस बात को ऐसा तोड़ मरोड़ दिया गया कि तुमने बहुत गलत किया है, एक यादव को मरवा दिया है तभी ये कुछ नहीं, वो अपराधी था तब मारा गया। लेकिन मैं ये मेरा थिंकिंग नहीं था कि मैं माफी मांग रही, मेरा ये थिंकिंग था ये जो संतुष्टि होती, लेकिन किसी एक पे कर दिए बाकी नहीं कर रहे हैं। ये चीज बहुत, क्योंकि मेरा भी भाई उसकी जगह होता तो पहले मेरे भाई को आगे लाके मार दिए होते, ये लोग मारे होते कि नहीं, ये चीज हम सोच रहे हैं। आपने बार कोड भी जारी किया, अपना QR कोड आर्थिक मदद के लिए आपने से देखिए किसी ने आपको सलाह दिया कि अपनी मदद कीजिए? देखिए उसमें जिसको भी कुछ भी जो भी देना है ठीक है, दे रहे हैं ठीक है। बाकी तो हमको सही बता रहे हैं, आज तक भैया 203 में जब किसी को ऐसे बेल नहीं मिली है, लेकिन इसको बेल मिली है ना। एक आशा जो न्यायालय का भी होता है वो भी टूटता है, लेकिन फिर भी विश्वास है। न्यायालय घर भी दे दिया गिराने के लिए, यहाँ से आदेश हो चुका है, लेकिन फिर भी नहीं गिर रहा है। समझ सकते हैं जो कार्रवाई की जानी चाहिए, जो हो सकता है उसको भी रोकने की कोशिश किया जा रहा है। तो मतलब यही है कि बचाने की पूरी तरह कोशिश की जा रही है। क्या आपको लगता है कि अगर 2027 में सरकार बदलेगी तो आपको न्याय मिलेगा? कैसा कैसे? जब जो प्रेजेंट में सरकार है वो कर ही नहीं रही हो तो टाइम बीत जाएगा। मान लो सरकार बदल गई, अखिलेश यादव सरकार आ गई, तो कुछ आपको उम्मीद जगेगी कि अभी आपको? देखिए तब की बात है, अभी तो जो है प्रेजेंट में वो कर ही नहीं रहे हैं। चलिए, ये सौम्या हैं, आप तो इनसे परिचित होंगे। तमाम बातें हुई। धरना का 11वां दिन आज, और सभी लोग इनके समर्थक, गांव के लोग, परिवार के लोग इकट्ठा हैं और कह रहे हैं कि दिन रात यहाँ बैठते हैं, मच्छी मक्खर चींटी सब काटते हैं, लेकिन सब दुख सह कर भी अपने भाई के न्याय के लिए लड़ रहे हैं। आप इस इंटरव्यू के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपना राय कमेंट में दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल 67 न्यूज़ के लिए मैं देवेंद्र कुमार, जौनपुर।